राधे कृष्ण पुरुषोत्तमी या परमा एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, कृपा कर बताएं। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वो परमा है या पुरुषोत्तमी एकादशी है। श्री भगवान बोले, हे जनार्दन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी कहलाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियाँ आती हैं। जब अधिक मास या मलमास आता है तब इनकी संख्या 26 हो जाती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है, जो पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी कृष्ण पक्ष के नाम से जानी जाती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे भगवान, इसकी विधि बताए, ये कैसे किया जाता है। काम्पिल्य श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा की विधि बताई। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत सेवा भावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण उनके घर में धन की कमी थी। एक दिन पति ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए, किंतु इतने कम पैसे में कुछ नहीं होता। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वो अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही ये गरीबी मिली है, अतः यही रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वो होगा। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई। उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से जा रहे थे। ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आव भगत की, उनकी सेवा भगत में अपना पूरा समय बिताया। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफ़ी खुश हो गए। उसने पति पत्नी की द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने मलमास कृष्ण पक्ष में आने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल एवं फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर विदा करने के पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने इस एकादशी का व्रत दोनों रखे। ये एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करने में वाली होती है। धनाधिपति कुबेर ने इस एकादशी व्रत का पूरा फल बताया। प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो गए और समय आने पर सुमेधा और उनकी पत्नी ने विधिपूर्वक व्रत किया, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वो पति पत्नी श्री विष्णु के लोक चले गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा, भगवान विष्णु निश्चित ही उसका कल्याण करेंगे। राधे कृष्ण। ऐसी कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब